बिंग बाद में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरी दुनिया के संदर्भ में भारत को, और फिर भारत के स्टेटा को भी देखांगा क्षेत्रफल। बिंग बाद में गुरु जी क्या देखनी है, इसके बाद में सीमाएं, बाउंड्री लाइन। बिंग बाद में चैनल या विभाजक, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री वगैरह वगैरह देखांगा ना। उसके बाद कितने पॉइंट हो गए, काउंट करो कितने हो गए, 7 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे, या इनके बीच में मैं बना के बता रहा हूं आपको। हाँ इधर देखो, राज्य प्लस यूटी और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, याद रहे जी। फिर अपन देखेंगे लास्ट पॉइंट, क्या देखेंगे, तथ्य। तब जाके पूरा कंप्लीट होगा आपका। तो क्या बताएं, सब पहला भारत के सामान्य परिचय में 8-10 पॉइंट है। पहला क्या हो जाएगा, बोलो गुरु जी। पहला गुरु जी मानचित्र कल याद करवा दिया था, आज पूछूंगा आपसे। नामकरण भी पढ़ लिया, लंबाई चौड़ाई और चारों पॉइंट भी पढ़ लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे अक्षांश देशांतर से। साम्राज्य फिर का पढ़ राज्य लिया, यूटी और विजयनगर साम्राज्य 12वीं का 4 वंश का अनुसूची संगम, में, संविधान की 12वीं ठीक है, अनुसूची में हजाराराम और 22 भाषाएं, क्षेत्रफल, सीमाएं, चैनल, विभाजक और तथ्य। तो क्या देखांगा आप अक्षांश देशांतर देखांगा। तो सब पहला देखो, सबसे पहले आप आ जाओ अक्षांश देशांतर। देखो अपन याद करना है, तो हम बात करेंगे पुणे एग्जाम में, हिंदू धर्म में एग्जाम तक कोई भी चीज आप याद रखा बा एक अलग चीज है, और समझ एक अलग चीज है, ठीक है। पहले तो अक्षांश देशांतर को आप ब्रीफ में याद रखो। ये क्या है अक्षांश, ये क्या है देशांतर। पहले तो मैं ब्रीफ में बताऊंगा। देखो ना, वो ग्लोब है, वो जी ग्लोब है। ग्लोब के ऊपर नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर दक्षिण, और ये अपने आप क्या हो जाएगा, पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। तो सिंपल बात पकड़ लियो, अक्षांश में ए पकड़ लियो, ए पकड़ लियो। अक्षांश मतलब ग्लोब के ऊपर जगी आडी रेखा, आडी रेखा बह गई है, अक्षांश है। देसी भाषा में याद रखो। देशांतर में दे को पकड़ लो, देशांतर में किसको पकड़ लो, दे। दे से बना लो दक्षिण, मतलब जो दक्षिण से ग्लोब में दक्षिण से जो रेखा कहाँ जाती है, उत्तर। या उल्टा भी बोल दो, उत्तर से दक्षिण एक ही बात है। इनको मतलब हो गयो, सीधी सीधी भाषा में बात करा, 8D मतलब जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ये कौन सी रेखा है, अक्षांश 8D। और आज की रेखा जा रही है ग्लोब पर, कौन से वाली, ये वाली, ये ग्लोब है। ये गया उत्तर और ये गया दक्षिण। तो दे से देशांतर, दे से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, देखिए देशांतर। सिंपल याद रख, समझाएंगा। लेकिन अपना अब एग्जाम अपन में है ना कोई याद हो आप भूला कर नहीं। देते हो। अब देखो सूरत की संधि के कणिक है, संकेत कौन था? આપણો जो ग्लोब है सॉरी अपनी जी पृथ्वी है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। तो कणिके भी, कहानी इधर समझो। अक्षांश और देशांतर रेखा की है, आ तो बात समझ गया थे कि अक्षांश में आप ए ने पकड़ लियो कि आडी रेखा की अक्षांश है, देशांतर में दे ने पकड़ लियो दक्षिण से उत्तर की ओर जावे, बारे क्या किसी है देशांतर है। वो तो ग्लोब हो, ग्लोब की है। ग्लोब पूरी पृथ्वी को मॉडल है, प्रतिरूप है। पूरी पृथ्वी को कैसे समझाएं, उसका छोटा मॉडल बना दिया तो वो तो ग्लोब है। तो वो इस तरीके से है ना, ये पूरा एकदम गोल तो नहीं है, गोल जैसा है। लेकिन अपन बोर्ड पर देखांगा तो गोल ने दिखा को उसका पीछे से खोलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो आप विश्व को मानचित्र देखा, ऊपर वाली दिशा कौन सी है, नॉर्थ, और नीचे वाली कौन सी है, साउथ मतलब दक्षिण। अब दे समझ गया नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा जाएगी वो क्या है, देशांतर, आडी रेखा जैसी अक्षांश। तो पूरी पृथ्वी को भूगोलवेताओं ने दो तरीके की काल्पनिक है, दोनों रेखा काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब मान्यड़ी है, हकीकत में है को नहीं, मान्यड़ी है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है। तो सब पहला अपन पूरी पृथ्वी है, ये नॉर्थ और ये साउथ। सब पहला पूरी पृथ्वी ने दो बराबर भागा बांट दी, धरती के बीचों बीच ये अपनी लाइन खींच दी, धरती के बीचों बीच लाइन खींच दी। क्योंकि धरती के बीचों बीच लाइन खींची गई है, इसलिए इस लाइन को बोलेंगे भू मध्य, भूमि के मध्य से जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे,
भूमध्य रेखा। समझ गए बात? इन आपा के बोलांगा 0 डिग्री अक्षांश, के बोलांगा 0 डिग्री अक्षांश। बा नए तो ऊपर और नए नीचे दोनों के बीच में, तो एक दो कौन लगावांगा, सीधो 0 डिग्री लगाऊंगा, दोनों कॉमन होगी ना। और के देना मेंगो भूमि के बीच से बीच सारी है, तो भू मध्य, भू मतलब भूमि। अब अंग्रेजी में क्या बोलेंगा, पर अब देखो पूरी पृथ्वी दो बराबर भागों में बंट गई, आधा पार्ट ऊपर रह गया आधा नीचे, और दो बराबर इक्वल भागों में बांटने वाली इक्वेटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वेटर, और भूगोल की भाषा में बोलेंगे विषुवत रेखा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा गुरुजी, इनका कई नाम मुझे विषुवत रेखा बोलेंगा, और क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। याद रहे जी, क्लियर है? अब देखो पृथ्वी तो गोला तो नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी गोला थोड़ी है, पृथ्वी गोला है क्या, पृथ्वी गोला नहीं है, तो गुरुजी पृथ्वी किसी है, पृथ्वी मैं तेने बतायो, पृथ्वी किसी है, पृथ्वी को यहां बता रहा हूं मैं, पृथ्वी को बता रखा है ना, पृथ्वी की आकृति कैसी है, हैं? लधवक्ष, गोलाब या जियोड, पृथ्वी टाइप की है। सही बात है क्या, है? तो थानकड़ी बताई कौन उसी के गुरुजी, तो नहीं पढ़ाई बिड़ाओ, पृथ्वी इस टाइप की है, मैं कह रहा हूँ इस टाइप की है, सही है क्या ये तुम्हारे पास भूगोल है ना, पृथ्वी ऐसी है क्या? नहीं, हमें तो ये बताया है अभी तक, गुरुजनों ने सबने अभी तक ये बताया कि पृथ्वी ऐसी है? सिंपल है पृथ्वी ऐसी ही है, वो तो समझाने के हिसाब से बता देते हैं कि पृथ्वी ऐसी है, ऐसी नहीं। यदि ऐसी होती पृथ्वी, तो जो मेरियाना ट्रेंच है वो 11 किलोमीटर समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर गड्ढा है, और माउंट एवरेस्ट है समुद्र की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊंच ऊपर खड़ा है। इसका मतलब 11 और 9 कितना हो गया, 20। पृथ्वी के सबसे नीचे की जगह और ऊपर की जगह जमीन 20 किलोमीटर का फर्क है। इसका मतलब ऐसे होती तो 20 किलोमीटर का कहाँ फर्क होता। इसलिए पृथ्वी के नीचे वाला जो नीचे नीचे का जो पार्ट है उसमें क्या भर गया, पानी भर गया। ये देखिए इधर पानी भरा हुआ है, इधर पानी भरा हुआ है, ये पूरा मान लो प्रशांत, ये मेरियाना ट्रेंच हो गया, इधर पानी भरा हुआ है, इधर पानी भरा हुआ है, इधर भी क्या भरा हुआ है, पानी। पृथ्वी के 71% पर तो क्या भरा हुआ है, पानी। ये पानी, ये भी क्या है, पानी, ये भी क्या है, पानी। कुल मिला के बात समझ गए? और ये आपका क्या है, ये माउंट एवरेस्ट हो गया, ये हिमालय हो गया, ये अल्पस हो गया, कुछ भी मान लो ना। तो पृथ्वी ऐसी है, और इस टाइप की जो आकृति होती है उसको बोलते हैं लधवक्ष गोलाब। लधवक्ष गोलाब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियोड। तो पृथ्वी ऐसी है, लधवक्ष गोलाब या जियोड, पृथ्वी ऐसी है, ध्यान रख लेना। समझ गए बात? अब देखो, ठीक है ना, एग्जैक्ट पृथ्वी ऐसी ही है। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, अक्षांश की बात कर रहे हैं, आडी रेखा। तो ऊपर नॉर्थ, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट लिया, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, इक्वल। इक्वल मतलब बराबर भागों में बांटने वाली इक्वल। पृथ्वी गोला तो नहीं है, लेकिन गोले जैसी है। गोला नहीं है, एग्जैक्ट गोला नहीं, लेकिन गोले जैसी है। तो गोला कट कट गया ना, आधा गोला ऊपर रह गया, आधा गोला क्या गया, नीचे। ऊपर वाला उत्तर दिशा में आधा गोला, तो गोला आधा है, तो गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिण में आधा गोला टाइप बच गया, दक्षिण में आधा गोला, तो दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? फिर ठीक ऐसे ही हमने क्या किया है, 0 डिग्री के बाद ऊपर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर जाएंगे तो आगे क्या लगते जाएंगे, उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, करके 90 डिग्री चले जाएंगे, तो एकदम बिंदुवत हो जाएगा। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को गोले बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही दक्षिण अक्षांश में चलेगा, 1 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे अपन दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? तो एक टाइप की रेखा है, उससे क्या हुआ, एक टाइप की रेखा है उससे सही लोकेशन का पता नहीं चलेगा ना। जैसे मान लो अभी केवल अक्षांश रेखा ही है, आपने कहा कि कहाँ खड़ा है, तुम कहोगे कि मैं, एक आदमी यहाँ खड़ा है, मान लो कहाँ खड़ा है, यहाँ, बोल दिया कि मैं 0 डिग्री अक्षांश पे हूँ। एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसको पूछा तू कहाँ है, बोले 0 डिग्री अक्षांश। इसको कहा कि तेरे आसपास कोई है क्या, उसने कहा नहीं कोई नहीं है।
तुमने इसको कहा अरे तू झूठ बोल रहा है तेरे वो एक फोन कर रहा था कि मैं भी 1 डिग्री पे हूँ, इसका मतलब वो दोनों सही है। और भी बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं यहाँ यहाँ, तो सही लोकेशन ट्रेस नहीं होती, इसलिए हमें दूसरे टाइप की रेखा की भी कल्पना करनी पड़ेगी। लेकिन वो कौन सी होगी? देशांतर। लेकिन इससे पहले मैं कुछ एक बात बता देता हूँ। ये तो 0 डिग्री अक्षांश है, ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री उत्तर में होगा, उत्तरी अक्षांश 90 चलेगा, ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री करके दक्षिणी अक्षांश में भी 90 तक चलेगा। तो टोटल जो अक्षांश हो जाएंगे, टोटल अक्षांश तो ऊपर 90, नीचे 90 और एक जीरो वाली, तो 90 90 प्लस 1, 90 90 180 प्लस 1 मतलब 181। टोटल अक्षांश कितने होंगे? 181। चलिए जो इंपॉर्टेंट अक्षांश है वो देख लेते हैं। ये है 23.5 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड, उत्तर में जा रहे हैं इसलिए नॉर्थ लैटिट्यूड। अब आपको 23.5 डिग्री ही क्यों? 23.5 का भी एक वजह है। 23.5 डिग्री इस वजह से, 23 क्यों नहीं, 24 क्यों नहीं, साढ़े ही क्यों है? पृथ्वी अपने अक्ष है, पृथ्वी अपने ऐसे अक्ष है ना, इस अक्ष से कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, इसलिए हमें 23.5 डिग्री ध्यान रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक ऐसे ही 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी? दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण को कोई आप बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड, और नीचे वाली है, ये मर गई नीचे पड़ गई तो मकर रेखा। ठीक है, ऐसा ही हम ऊपर चलेंगे, कौन सा? 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर जा रहे हैं ना तो नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलेंगे। उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं ना, तो ये कौन सा व्रत या कौन सी रेखा हो जाएगी? आर्कटिक। तो ये क्या हो जाएगी? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत। ऐसे ही 66.5 डिग्री क्या हो जाएगा? नीचे को देखेंगे, नीचे क्या है? साउथ में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, क्योंकि दक्षिण में तो क्या अंटार्कटिक है, तो ये कौन सा व्रत हो जाएगा? अंटार्कटिका व्रत या रेखा। अब आपको गुरुजी व्रत या रेखा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे है, आपको तो सामने से ऐसे दिख रहा है, ये पूरा घूमता है, तो आप ऐसे करके देखेंगे तो पूरा क्या बन गया? व्रत बन गया, गोला बन गया। एक तरफ से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगी? रेखा है। ठीक है ना? ऐसे जैसे मान ले तुमने क्या पहन रखी है? शर्ट पहन रखी है, यहाँ रेखा दिख रही है, वो धारी है, वो पीछे से भी होके आएगी। अब तुम्हें ऐसे करके देखें, सुला के देखें तो क्या बन गया? गोला बना कि नहीं बना? समझ रहे? वजह से ड्रम है, एक तरफ देख रहे हो तो पीछे से भी तो है, तो एक तरीके से तो गोला हो गया ना। ठीक है ना? चलिए और गुरुजी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे? है दक्षिणी ध्रुव। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है? मेन तो ये याद रखनी है आपको, कौन सी बीच वाली रेखा, कौन सी? ये मैंने मोटी इसलिए बनाया, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। लेकिन इस एक रेखा से तो पार पड़ेगी नहीं, इसलिए दूसरी रेखा की कल्पना करनी पड़ेगी। दूसरी रेखा क्या है? देशांतर। देशांतर में द पकड़ लो, दक्षिण से उत्तर की ओर आएगी, तो गुरुजी दक्षिण से उत्तर की ओर रेखा आएगी वो देशांतर। तो मैंने उत्तरी ध्रुव को मिला दिया दक्षिण ध्रुव से। किसको मिला दिया? उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से। अब है ना, आप वो वाली एक बार रेखा भूल जाओ, एक तरीके से वो वाली रेखा भूल जाओ। कौन से वाले वाले? केवल ब्लू वाली याद रखो। तो ये पूरी रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रही है। आप कहोगे गुरुजी इसने भी क्या कर दिया? पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ये आधा गोला ये और आधा गोला ये। तो ये आधा गोला पूर्व दिशा में है, तो इसका नाम हो गया पूर्वी गोलार्ध। ये आधा पश्चिम में हो गया, तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। अब क्या है? अब देशांतर रेखा की वजह हो गई। अब आप सही आराम से जो है लोकेशन अपन कर सकते हैं। कैसे? देशांतर रेखाओं में खास बात यह है कि ये 0 डिग्री देशांतर। अब आपको कुछ मानचित्र में देखो, मैं मानचित्र में दिखा रहा हूं आपको। चलो हम इसके देश वगैरह सब देखेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भूमध्य रेखा खींची है। भूमध्य रेखा कहां से होकर जाएगी? यहां से होकर जाएगी। कहां से होकर जा रही है? भूमध्य रेखा यहां से होकर जा रही है। थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन ऐसे याद रखो, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री कहां से जा रही है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर वाली कर्क रेखा यहां से होकर जा रही है, भारत के बीचों बीच। और नीचे वाली कौन सी है?
बोलो। मकर रेखा यहाँ से होके जा रही है, एग्जैक्ट ऐसे ही जा रही है। क्लियर? हम देखेंगे, सारी बातें करेंगे। ये तीनों रेखाएं हैं, ठीक है। तो मैं एक बार बीच वाली रख रहा हूँ। कौन सी रख रहा हूँ? बीच वाली। नीचे वाली एक दोनों साफ कर रहा हूँ। गुरुजी तो ऊपर आधा गोला, इसके ऊपर आधा जितना भी विश्व आ गया, जो भी देश प्रदेश जो भी आ गया, वो कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध। ये 0 डिग्री अक्षांश। अब देशांत 0 डिग्री से अब 0 डिग्री देशांतर, मैं देशांतर रेखा खींच रहा हूं। देशांतर रेखा इधर से जाएगी, ये इंग्लैंड से जाएगी, यहां से एग्जैक्ट ऐसी है। ये 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। इसका मतलब इससे पूर्व में पूरी गोलार्ध, इसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। और वो सवाल भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा है कि 0 डिग्री देशांतर दक्षिण से उत्तर की जाने देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ काटती है? ये देखो, हम पढ़ेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे, तो यहाँ गिन्नी देश है, गिन्नी, गिन्नी बिसाऊ और विश्वुत रेखीय गिन्नी, तो ये इधर काटती है। वैसे तो ये पूरा अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर में काटती है, लेकिन अंटार्कटिक महासागर का पानी जो अफ्रीका के गिन्नी के तट के पास आ गया, तो वो कोई खाड़ी, कौन सी खाड़ी? गिन्नी की खाड़ी है, यहाँ काटती है, ठीक है। चलो अब वापस ग्लोब पर देखते हैं। अब थे मनिया बताओ, अपने देश की लोकेशन, हालांकि इसमें और बहुत सारी बातें हैं, उन पे अपन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलग ही विषय, अलग ही चैप्टर हो जाएगा। हमें तो केवल उतना ही ध्यान रखना है जो अभी इस चैप्टर से संबंधित, क्योंकि हमें इससे भारत का अक्षांश देशांतर आपको याद करवाना है, तो हम केवल उतना ही देखेंगे। वैसे विश्व का भूगोल का पहला या दूसरा चैप्टर है, उसमें हम सारी बातें करेंगे, इनके बीच में दूरी, उस जगह को क्या कहते हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत बातें, है ना। क्योंकि यहाँ यदि हमें वो बातें करने लगे तो मूल पर्पज हमारा बीट हो जाएगा। हमें तो जितना भी समझना है उसी को समझेंगे। अब आप भारतीय यदि लोकेशन आज देखा, तो भारत की ग्लोब पर लोकेशन कैसी है? तो भारत की ग्लोब पर गुरुजी लोकेशन ऐसी है, इधर देखो मैं बताता हूं। भारत की लोकेशन की बात करें तो ग्लोब पर आप देखेंगे ना, तो ऐसे है। बन गया ना। अब हमें भारत के अक्षांश देशांतर देखने। सबसे पहला सवाल देखिए, भारत कौन से गोलार्ध में है? अब कोई देखेगा कि गुरुजी ये तो 0 डिग्री से ऊपर रह गया, तो उत्तरी गोलार्ध में। किसी की दृष्टि ऐसी है कि गुरुजी मैंने तो ये देखा तो ये पूरी गोलार्ध में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया इस खाने में, है ना, इसमें। तो ये कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी। तो इधर देखो, भारत कौन से गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी। अब एक बात बताऊं, भारत जब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया, ये कौन सा गोलार्ध है, सॉरी कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश। अब इससे ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। इसका मतलब अक्षांश के आगे क्या लगेगा? उत्तरी, क्योंकि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए अक्षांश क्या क्या लगेगा? उत्तरी। देशांतर के आगे क्या लगेगा? पूर्वी, क्योंकि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो अक्षांश के आगे उत्तरी और देशांतर के आगे पूर्वी। मैं नए उसमें दिखा रहा हूं आपको, है ना। देखो ये कैसे ध्यान रखना है। अब हम आएंगे उत्तरी गोलार्ध में, आएंगे तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके आ जाएंगे। तो जैसे यहां हम आएंगे तो कौन सा अक्षांश होगा? 8 डिग्री मुख्य भूमिका, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर 8 के बाद 9, 10, 11 बार ऐसे करके जाएंगे। कश्मीर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा? उत्तरी। अब बच्चों का ये रहता है कि गुरुजी कश्मीर तो चलो उत्तर में है, लेकिन ये श्रीलंका और ये नीचे तमिलनाडु तो दक्षिण में पड़ रहा है। अरे भैया, हमसे दक्षिण में पड़ रहा है, हम धरती का केंद्र थोड़ी है, धरती के बीचों बीच तो ये रेखा है, तो उससे लोकेशन ट्रेस होती है। ऐसे 0 डिग्री के देशांतर। अब पूर्व में चलेंगे तो 1 डिग्री पूर्व देशांतर, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा? 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से। फिर 69, 70, 71 अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, 97 डिग्री 25 मिनट क्या? पूर्वी देशांतर। अक्षांश में हमेशा उत्तरी लगेगा, देशांतर में कोई सी दिशा हो, पूर्वी देशांतर लगेगा। तो ये भारत के मुख्य भूमि का विस्तार हो गया। क्योंकि अभी आप काले देखियो कि मुख्य भूमि तो कैप कैमोरिन, लेकिन अंडमान निकोबार नीचे से स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो इससे नीचे है, इसका मतलब ये 8/4 है, तो 2 घटा दो 6/4। संपूर्ण पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37 मैं इसको सही लिख रहा हूँ, अभी तो वैसे ही समझाया आपको, है ना, वैसे ही समझाया है। कौन से गोलार्ध में हमारा भारत, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब इसको भी समझो आप, हमारा भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी, चाहे भारत और चाहे राजस्थान हो, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि भारत के अंदर ही तो राजस्थान है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए भारत का अक्षांश लिखो, चाहे भारत राजस्थान का अक्षांश देशांतर लिखो, अक्षांश क्या कि उत्तरी, देशांतर के पूर्वी ही आएगा, ठीक है। देखो मैं नया बता रहा हूं आपको, इधर देखो इसमें ये देखो आप, हम स्टार्ट करेंगे यहां से, नीचे से आए तो ये रहा, ये वाला हो गया, तो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश चलेगा। फिर 8 9 10 11 12 ऐसे करके यहां जाएंगे, कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना, क्योंकि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए अक्षांश के आगे क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। ये आएगा, क्या हो गया ये, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, हम पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी देशांतर, 69 70 71 72 ऐसे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 97 25, कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये तो पूर्वी ठीक है, ये तो पश्चिम आ गया ना, तो पश्चिम में होना चाहिए, वो ऐसे आता है सवाल, और गलत करके आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में, मैं फिर लिख रहा हूं, भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसलिए सदैव सदैव गलती नहीं करना, अक्षांश आएगा ना पहले, अक्षांश के आगे सदैव क्या लगेगा, उत्तरी, और देशांतर के आगे क्या लगेगा, पूर्वी, चाहे कोई सा भी देशांतर हो। लेकिन ये हमारा तो अलग रह गया ना, ये कौन से वाला, ये वाला अंडमान निकोबार, तो ये तो पहले से स्टार्ट हो जाता है, तो यहां हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांत, सॉरी उत्तरी अक्षांश। अड़ तक बात समझ में आ गई किधर, नॉर्मल है। अठवें एक सवाल और भी बने, आप मानसून पढ़ा, तो सवाल पूछो रीट में कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, तो क्योंकि आप नॉर्मल पढ़ा, मुख्य भूमि क्या, केरल में, केरल में, लेकिन उनमें ऑप्शन में केरल के साथ ये भी दे रखा था, अंडमान निकोबार। तो ये तो एक सांस याद है, तो पता है नीचे ही है, तो सबसे पहले यहाँ आएगा, इधर से आएगा ना, तो ये ध्यान रखना है। अब दूसरा सवाल वो बनसी कि गुरुजी बात कर्क रेखा थे बताइए, किसी ये वाली कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जा रही है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा, तो हम तो पूरी दुनिया के देश देखेंगे कि ये भूमध्य रेखा पर कितने देश है, कर्क रेखा पर कितने, मकर रेखा पर कितने, वो तो विश्व के भूगोल की बात है, हम केवल भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें केवल और केवल भारत का भूगोल ही देखना है। चलो स्टेट वाला मैं मैप बताता हूँ आपको, स्टेट जिसमें दिखा रखे हैं, ताकि थाने याद रहे जिसे, वैसे भी ट्रिक वहां पर याद कर लें, चिंता करने की जरूरत को नहीं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कहां से होकर जा रही है, कर्क रेखा 8 स्टेट से होकर जा रही है। देखो इधर राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यहाँ से स्टार्ट करो, हो गया, बिया तो थाने बिया ही याद रहे जी, ठीक है, लेकिन ट्रिक से भी याद करवा देंगे। कितने स्टेट से होकर जाएगी, 8। पहले तो याद करो, अब आपको मैप याद ही है, ये कौन सा है, गुजरात, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ये क्या है वेस्ट बंगाल, ये 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, और ये क्या है नीचे वाला मिजोरम, याद है ना, हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा बच गया है, अच्छा राजस्थान लिखा नहीं ना, थोड़ा सा है। ये कौन सा राजस्थान, देखो मैप हूँ याद वैसे तो, देखो कंसेप्ट तो यही है, इससे याद होगा तो बेस्ट है, लेकिन कई बार क्या है कि टाबरा ने कह नहीं यहाँ याद होगा, मान तो ट्रिक बताऊँ, तो मैं थन भी वहां से थन ट्रिक बता दूंगा कि कर्क रेखा, कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर जा रही है। अब ये लिखने वाली बात है क्या, मैप को लिखे, राज्य पूछ लिए तो राज्य कितना है 8, इसके लिए ट्रिक याद रखो, GRM गरम, गरमपति
सीजे मिले। ट्रिक याद रहे गरम पति सीजे मिले। जी से क्या हो जाएगा गुजरात, आर से क्या हो जाएगा राजस्थान, एम से क्या हो जाएगा एमपी, पै से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ती से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, सी से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, जे से क्या हो जाएगा झारखंड, मी से क्या हो जाएगा मिजोरम। काउंट करो कितने हो गए हैं। नारायणलाल कौन सी ठीक है बात, मैप से याद करेगा इस ट्रिक से याद करेगा, ट्रिक से कोई क्या है ट्रिक, पति कैसा है गरम है, गरम पति सीजे मिले, ऐसे लाइन याद रह जाएगी। लेकिन थाने मैं बताऊं बात की है पेपर सेट करने वाले बिन ध्यान है कि टाबर समझ रहे कोनी इजी रस्तो देखे वो सवाल घुमा सी, वो कैसी कर्क रेखा में भारत में जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा के सारे सारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो राज्यों का सही क्रम कौन सा है, अब फंस जाएगा। क्योंकि इस ट्रिक से तो सही क्रम तो बनता ही नहीं है, इसलिए हमें हर जगह ध्यान रखना। ऐसा ही सवाल आएगा ये मैं बोल रहा हूँ, छप गया होगा कोई एग्जाम में, होते रहते हैं भारत में बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, इसलिए याद रखना। मैप याद ही है गुजरात राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड, झारखंड बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम से पूछ ले पूर्व तो ये बता देना, उधर पूछे तो ये बता देना। अब एक चीज और, अब एक चीज और की है अच्छा देखो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं फिर बता दूं ये पॉइंट तो आपका अलग चैप्टर है वहां देखेंगे पूरा डिटेल में, मैं थोड़ा थोड़ा बता तो चालूं कुछ बेसिक बात। थाने पता है कि पृथ्वी अपने एक्स पर कितनी झुकी हुई है 23.5, ये है सन मतलब सूर्य, सूर्य 23.5 से कभी ऊपर नहीं जाता, 23.5 से कभी नीचे नहीं जाता, सूर्य इधर उधर घूमता रहता है 23.5 के बीच में, सूर्य यहीं घूमेगा तो सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी सीधी, सीधी किरणें पड़ेगी तो धरातल को क्या कर देगी वो किरणें गर्म, तो वो इलाका गर्म रहेगा। गर्म को भूगोल की भाषा में गर्म नहीं बोलते, उष्ण, क्षेत्र को क्षेत्र नहीं बोलेंगे, कटिबंध, इसलिए ये इलाका कहलाता है उष्ण कटिबंध में। मैं विश्व के मैप में आपको बता रहा हूँ, विश्व के मैप में आप देखो कि उष्ण कटिबंध कौन सा है, ये है ना, ये कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने दो रेखाएं बनाई है ना, कौन सी वाली, ये इन रेखाओं के बीच में सूर्य घूमता रहता है, इसलिए इनको इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्लियर। जी हाँ भारत है, नीचे लो आ दो भारत उष्ण कटिबंध में, ऊपर लो उपोष्ण में आता रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप अधिकांश किस में आ गया उष्ण में आ गया, ठीक है। इससे ऊपर रह गया जैसे रूस है बहुत ऊपर रह गया तो उष्ण कटिबंध में थोड़ी है वो, ये यूरोप महाद्वीप है ये भी ऊपर रह गया वो भी उष्ण कटिबंध में नहीं है, तो सर ऐसे ध्यान रखना। अब तुम मुझे ये बताओ, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ चलो, तो ये गर्म है, गर्म को क्या बोलेंगे उष्ण, क्षेत्र को क्या बोलेंगे कटिबंध, तो ये पूरा क्षेत्र हो गया उष्ण कटिबंध। अब क्योंकि अब आपको पता है कि सूर्य यहाँ घूमता है तो ध्रुव पर तो सबसे कम प्रकाश पहुंचता है, इसका मतलब जहां प्रकाश कम पहुंचेगा बहुत कम पहुंचेगा वहां ठंड होगी, तो ये लास्ट वाला 66.5 से 90 और 66.5 से 90 यहाँ ठंड होगी, ठंड को क्या बोलेंगे शीत, क्षेत्र को क्या बोलेंगे कटिबंध, तो ये कौन सा कटिबंध है शीत कटिबंध। ऐसे ही नीचे वाला क्या हो जाएगा शीत कटिबंध। अब ये बीच का बच गया उष्ण और शीत के बीच, मतलब 66.5 से 23.5 उत्तरी गोलार्ध और 23.5 से 66 दक्षिणी गोलार्ध, एक तरफ उष्ण है दूसरी तरफ शीत है, दोनों को मिला दो, हमने संधि पढ़ रखी है शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों के गुण मिलेंगे, तो ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्ध में हो जाएगा, ये भी कौन सा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अब एक बात बताओ आप, मैप में देखो, मैप में पता लगेगा, तो ये वाले क्षेत्र कौन से कटिबंध में आ जाएंगे उष्ण कटिबंध। 66.5 मैं बढ़ाऊं क्या, बढ़ा के बताएं आपको, मैं हल्की लाइन डाल देता हूं ना, 66.5 की यदि हम बात करें तो ये वाला देखो मैंने ये लाइन मार दी ये वाली, और इधर ये वाली, इसका मतलब क्या हो गया ये इसके ऊपर वाला
ये ग्रीनलैंड रशिया वगैरह कौन सा कैटेगरी में बंद है? शीत। ये वाला नीचे वाला शीत, और लेकिन बीच वाला ये कौन सा है? शीतोष्ण। ये भी कौन सा है? शीतोष्ण। समझ गए? इनको मतलब क्या समझा थे? इतनी बात मैं क्यों बताने लग रही हूँ, मैं आवाज समझाने लग रही हूँ। अक्षांश रेखाओं के चीज को पता लगे। अक्षांश रेखाओं से हम ताप कटिबंध का निर्धारण करते हैं। अक्षांश रेखाओं को यूज किया, ताप कटिबंध भी कौन से क्षेत्र में, टेम्परेचर का पता चलता है। अब हम समझेंगे तो सर देशांतर रेखाओं से किसका पता चलेगा? तो देशांतर रेखाओं से समय का पता चलेगा। कैसे? अब ये 0 डिग्री देशांतर है, जो इंग्लैंड है ना, ये वाला इंग्लैंड, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक जगह से गुजर है। इन रेखा को नाम है 0 डिग्री देशांतर। ध्यान से सुनो, इसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर। इस रेखा से पूरी दुनिया का समय, इसको आधार मानकर पूरी दुनिया का समय सेट किया हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोल सका यहाँ पर। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच इंग्लैंड में सौरवेधशाला है ना। इसको क्या बोलेंगे? जीएमटी। इसको क्या बोलेंगे? जीएमटी। तो गुरु जी यूं क्या निर्धारित है? ऐसे हम पूर्व में चलेंगे ना, तो जैसे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे चलता है। अब क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करोगे ना आप, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के पूरा घूमेगी ये, और आपको पता है कि पूरा जब आप घूम जाते हो तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। पूरा घूम जाओ कितना डिग्री कोण बनेगा? 360। और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 1 घंटे में कितने मिनट हुए? 60। तो 60 ने 24 से गुण होकर के 360 डिग्री को भाग लगा होगा, तो कटेगी तो आज ही 4। कर लियो। इनको मतलब है कि 1 डिग्री देशांतर जब चलेंगे, 1 डिग्री देशांतर चलेंगे ना, तो कितने का अंतर आ जाएगा? 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो गुरु जी अपन ठाके 4 मिनट प्लस करना सी कि माइनस करनी सी? यदि हम पूर्व में जा रहे हैं तो प्लस कर देना, और पश्चिम में जा रहे हैं तो क्या कर देना है? माइनस। और डिजिट जितनी है उसको 4 से क्या कर देना है? गुणा। अब देखो, भारत तो पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए कैसे? अब देखो, 68 आपने राउंड फिगर में कितो मान लियो? 68, 68 ही मान लियो। और वो कितो है? 97। एक बार ही 98 मान लियो राउंड फिगर में, तो कितो अंतर आ गयो? 68 98 कितो अंतर आ गयो? लगभग 30 देशांतर में अंतर आ गयो। तो इनको मतलब हो गयो कि 30 ने 4 गुणो करो, 120, 120 मिनट को अंतर आ गयो। मतलब गुजरात के समय में, सरकरी के समय में, और वलांगू अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना? 2 घंटा को अंतर आ गयो। तो फिर 2 घंटा को अंतर बोलो है, ई वास्ते आप कहो कि आपने एक काम करो, अपनी एक रेखा है, दोनों को एवरेज कर लियो, बीच में एक रेखा मान लियो, बिन आप बोल देंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके हिसाब से पूरे भारत का टाइम क्या कर दिया? सेट। तो अब मैं बता रहा हूं आपको ये वाला, इसलिए मैंने ये सारी बातें समझाई है। तो ये तो कर्क रेखा हो गई जो भारत के 8 राज्यों से जा रही है, और अब मैं लिख रहा हूं कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? ये, क्योंकि ये 68 और राउंड फिगर में 98 मान लो, 97 25 है, 30 के 20 का 15, तो 20 का मानेंगे तो ये 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, क्योंकि पूर्व में है ना गोलार्ध, तो पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। इन आप भारत को मानक समय मानवे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये IST कितने राज्यों से गुजर रही है? शाबाश, ये IST 5 राज्यों से गुजर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी 5 राज्य तो मैं रट लिया, 5 राज्यों से कौन से राज्य? रटने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? यूपी। ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये क्या है? ओडिशा। और ये क्या है? AP आंध्र प्रदेश। कितना हो गया? 1 2 3 4 और एक ये क्या है? MP। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यूपी MP तो सागे याद रख लो। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से राज्य गुरु जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ? कौन सा? IST कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? यूपी, MP से अलग हुआ था छत्तीसगढ़,
उसके बाद में ओडिशा और एपी आंध्र प्रदेश। ये तो सवाल समझ गए। अब यहां फिर एक नया सवाल बनता है, क्या कि भारत में जो कर्क रेखा है गुजर रही है और आईएसटी है, दोनों काटती कहाँ है? दोनों काटती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ है ना, तो दोनों रेखाएं कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 36 को आंकड़ो है बेटा ही कटा है ना। तो ये पूछते हैं कि इनका कटान बिंदु कहाँ है? आईएसटी और कर्क रेखा का कटान बिंदु, कटान बिंदु कहाँ है? कौन सा स्टेट है? ध्यान रखना, कटान बिंदु कहाँ है? छत्तीसगढ़। इतनी बात समझ में आ गई किधर है? बताओ। तो पूछ ले सी कौन से राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती, कौन से गुजरती है, पूर्व से पश्चिम जाएंगे या पश्चिम से पूर्व में आएंगे, राज्य कौन से होंगे। या आपसे ये भी पूछेंगे आईएसटी दक्षिण से उत्तर में आईएसटी के सारे सारे चलेंगे तो कौन से राज्यों से आप क्रॉस करेंगे। सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए सारी बातें अपन को ध्यान रखना है। समझ गए बात क्या? ऊपर से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, नीचे से उल्टा कर दो है। हाँ कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा करने में क्या, उल्टो तो थे बचपन में करता लाग रहे हो। अब के कर दो आराम में के। अब मैं थाने एक काम की बात बताऊं जो कि के काम की बात है। अब क्या है कि आपा पूर्व में पढ़ा, इंग्लैंड जीएमटी से हम पूर्व में पढ़ रहे हैं, तो पूर्व में चलेंगे तो 1 डिग्री चलने पर कितना अंतर आता है? 4 डिग्री का अंतर आता है। तो भारत क्या है? पूर्व में, इसका मतलब प्लस होगा। और 82.5 को जब आप 4 से गुणा करेंगे, 82.5 को कितने से गुणा करना है? 4 से, तो ये आएंगे 330। 330 क्या मिनट है? इसमें घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, 5.5। तो प्लस है भारत का जो टाइम है, भारत का टाइम है इंग्लैंड से कितना है? 5.5 घंटे प्लस, मतलब आगे है। सिंपल है ना। अब आधा बात ध्यान रखनी है। सूर्योदय आपने पहला उसे कि इंग्लैंड ने पहला उसे? आपने पहला उसे, अपना टाइम आ गया। तो भाई ये बातें याद रखनी है। तो हमने अक्षांश देशांतर के साथ साथ कुछ बातें और भी समझी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, अक्षांश देशांतर अलग चैप्टर है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। यहाँ हमने केवल उतनी बातों को समझा है जो भारत के भूगोल, भारत के सामान्य परिचय में जितना काम का है, ठीक है ना। चलिए गुरु जी, अक्षांश देशांतर है, सारी बात हमारे समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट बताओ कि इसके लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ी है ना, थोड़ा थोड़ा बातें और भी हमने कर लिया। गुरु जी अक्षांश देशांतर तो सल्ट गयो। अक्षांश देशांतर के बाद में मैं थाने क्षेत्रफल बता दूं, क्योंकि राज्य यूटी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पहले क्षेत्रफल बड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की यदि आप बात करा तो क्षेत्रफल की यदि आप बात करांगा तो वो जो आप देखांगा नाम से स्पष्ट है, मैं वो वाला ले रहा हूं ना। आपनो जो भारत है एरिया में काफी बड़ो है। तो भारत का टोटल जो एरिया है ना कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जी बहुत बड़ा है ये। यदि विश्व के अंदर और देशों की यदि आप बात करा, विश्व के अंदर और देशों की बात करें जो एरिया के हिसाब से, तो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, उससे याद कर लो चाहे वैसे याद कर लो। विश्व के 8 बड़े देश में लिखवा रहा हूं आपको। आप ट्रिक याद रखना, रुक रुक याद रह जाएगा क्या? रुक, CUBA, रुक क्यूबा AI, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? इससे 8 देश बन जाएंगे। रूस से क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा देश रूस। कैसे क्या हो जाएगा? कनाडा। सी से क्या हो जाएगा? चाइना, चीन। यू से क्या हो जाएगा? USA। बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील। ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 6। इसके बाद आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। और ए से क्या हो जाएगा? इंडिया के बाद अर्जेंटीना। देखिए ट्रिक काम कर गई, सारी बातें हैं। लेकिन रुक हिंदी में लिखना है, CUBA अंग्रेजी में लिखना है, IA अंग्रेजी में लिखना है। रुक क्यूबा आई है, थेइया ना लिखियो और यूर पे सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या है? रूस, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, और क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया करना है, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना। तो भारत क्रम में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा?
क्रम में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 7वां। एरिया वाइज भारत कौन सा है, 7वां। लेकिन इसका पूरे दुनिया का 2.4% एरिया कवर करता है। अब मैं थाने मैप में दिखाऊं, क्योंकि ट्रिक तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप मैप अपन को सीखना ही है। आप सीखोगे आपको याद हो ही जाएगा 1 महीने बाद। तो यहाँ देखना पतो लाग जैसे कि सब ज्यादा बड़ो देश था निक्षो लागे। ये देखो कितना बड़ा देश है। इतना बड़ा कोई देश होता है क्या, कितना बड़ा देश है बताओ, कितना बड़ा देश है, 2 महाद्वीप में फैला हुआ है। और इसके तो 15 टुकड़े हो गए, वो भी देखेंगे हम लोग, 14 और टुकड़े हो गए। यदि वो और होते तो कितना बड़ा देश था। इसका नाम पहले था पूर्व सोवियत संघ, 91 में विघटन हो गया। तो 1 नंबर पर क्या आ जाएगा, 1 नंबर पे रसिया। अब इधर चलो, रू कै इसके बराबर चलो तो क्या हो गया, 2 नंबर पे कौन आ जाएगा, कनाडा। ऐसे चलो 1 2, फिर हमने क्या पढ़ा, रुक सी चाइना, वापस जाओ, चाइना कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर। रुक रूस है, रूस कैसे, कनाडा, कुबा सी चाइना, फिर यू वापस इधर आओ तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा, 4। ठीक है ना। रुक सी यू बी, बी मतलब ब्राजील, फिर सीधा कहाँ जाओ, 5, ये ब्राजील है। तो आपको बड़े बड़े देश भी याद हो जाएंगे। फिर छठा इधर चलो, छठा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वां हमारा कौन सा है, इंडिया। हमारा नंबर कौन सा है, हमारा कितना है, 7। ऑस्ट्रेलिया कितना, 6। फिर नीचे आयो 8वां, 8वां देखो ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कितना है, 8वां। देखो कैसे चलना है, ऐसे चलना है, 1 2, फिर क्या जाना है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। अर्जेंटीना से वो मेसी आया था ना, वो कहाँ का था, अरे मेसी आया था ना भारत में, नहीं मिलेगा आप लोग, तो मेसी यहीं से आया था। ठीक है, यहीं से आया था, इधर से यहाँ आया था। हाँ, इंडिया। अखबारों में आज पढ़ते हुए आपने देखा कि आज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। ये रहा वेनेजुएला, देखा आपने, तो पता होना चाहिए कि ये अमेरिका और ये क्या है, वेनेजुएला है। चलो तो गुरुजी आ तो बात समझ में आ गई, वापस आओ। देखो ऐसा है कि आपने कने ये तो एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से है भारत, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल आपको डाटा याद होना जरूरी है। विश्व के कितने, 8 देश, 8 देशों का क्रम आपने देखा। यदि पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से विश्व में बात करें तो अपन कितने नंबर पर है? जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब वहां पर 1 नंबर पर आ गया। अभी यहाँ पर 1 नंबर पर आ, लेकिन अभी जनगणना तो हुई को नहीं। आप तो अनुमान, अनुमान सही भी है, लेकिन जब तक आधारित सरकार के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक अपन कितने मानेंगे, 2 ही मानेंगे। तो 1 पर तो क्या हो जाएगा, चीन, और सेकंड पे कौन है, भारत। ठीक है, इस हिसाब से भारत में जनसंख्या रहती है 17.5%। भारत में पॉपुलेशन तो रहती है 17.5 और एरिया कितना है, 2.4। हिसाब से क्या होना चाहिए कि हमारे पास 17.5% जनसंख्या है, तो पूरी दुनिया का 17.5% क्या होना चाहिए, एरिया भी होना चाहिए। इसका मतलब एरिया हमारे पास कम है, जनसंख्या ज्यादा है तो अटके है, भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है तो संसाधन को वितरण समान हो सके, संसाधन लोगों ने मिले ही को नहीं, लोगों के समान को नहीं, तो लोग गरीब है, तो फिर क्या करेंगे, इधर उधर जाएंगे, दुनिया में जाएंगे। इसलिए हमारे भारत के लोग दुनिया में हर जगह मिल जाते हैं, मिल जाते हैं ना, इसलिए। और अब तो है तो 2011 की बात है, 2011 की, अब किसी साल है 2026, 16 साल पहले की बात है। अब तो वहां पर कितना हो गया, 25 हो गया, 17 कितना % हो गया, 25। दुनिया की 1/4 तो जनसंख्या आपने ठहरे हुए, दुनिया में 4 आदमी पकड़ लिया घटू भी एक भारतीय मिल जिससे मतलब है, बताओ।
तो कितनी जनसंख्या है हमारे यहाँ, तो फिर बेरोजगारी होगी कि नहीं होगी? बेरोजगारी तो होगी, भूखमरी होगी, सारी बातें होगी, एक्सीडेंट भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, हैं, आंदोलन भी होंगे, क्योंकि जनसंख्या करे क्या है। इसलिए हमारे बेरोजगारी है। इसलिए बेरोजगारी के लिए यहाँ लोग कहते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाले, सरकार कटू निकाले वैकेंसी, तो उल्टा काम कर रहा है क्या हो? गांधी जी कह रहे, मैं तने बताई यह बात, गांधी जी ने क्या था, क्या, स्व नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो मैंने स्व नियंत्रण किया नहीं इसलिए क्या है, बेरोजगारी यदि है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम जनता ही है ज्यादा जिम्मेदार तो। नारायण लाल, समझ आ रही है बात? गांधी जी कह के गए थे कि बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी आप, तो अब बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमने अभी तक केवल, गुरुजी आज आप 2 पॉइंट पढ़ पाया, उसकी वजह है कि अक्षांश देशांतर में बहुत बातें सीखनी होती है, उसको हम आधा अधूरा समझेंगे तो फिर पूरी बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं आज थोड़ा सा टाइम लग गया। कल हमने 3 पॉइंट देखे थे, मानचित्र देखा था, नामकरण देखा था, लंबाई चौड़ाई। आज हमने अक्षांश देशांतर और क्षेत्रफल वगैरह देखा है। कल इसको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिक बात क्लियर होने के बाद में ज्यादा टाइम कौन लगे। ये क्या है, ये क्या है? पृथ्वी ऐसी है ना, नीचे की जमीन में क्या भर गया? पानी। और ये देखो पूरा फुल भर गया, बड़ा सा प्रशांत महासागर, ये छोटे छोटे, ये एवरेस्ट हो गया, ऐसे करके। पृथ्वी गोल नहीं है, ऐसी है, तो उसको क्या बोलते हैं? लद्वक्स, गोलाभ या जियोड। सर, अक्षांश देशांतर में पहली बात देसी भाषा में याद रखो, अक्षांश मतलब आड़ी रेखा, देशांतर मतलब दै को पकड़ लो दक्षिण से उत्तर, याद रह जाएगा। ये अक्षांश रेखा है व्हाइट वाली, और ब्लू वाली क्या है? देशांतर। भारत कहाँ है ग्लोब पर? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए अक्षांश के आगे उत्तरी और देशांतर के आगे क्या आएगा? पूर्वी। इधर देखो भारत है ना, भारत के अक्षांश देशांतर की बात करें तो मुख्य भूमिका 8/4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश, देशांतर 68/7 से 97/25 पूर्वी देशांतर। मुख्य भूमि का छोड़कर संपूर्ण भारत का पूछ ले तो 6/4, 2 और नीचे कर दो, इधर देखो क्या ये लिखा हुआ है, ये 8/4 अंडमान वाला, 6/4 से 37/6, 68/7 से 97/25। अक्षांश की यदि हम बात करें तो ये तो हो गया अक्षांश देशांतर का विस्तार। हमने कहा कि भारत के मध्य से कर्क रेखा जा रही है, तो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का क्रम मैं पश्चिम से पूर्व की ओर बता रहा हूं। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो जाएगा? पहले गुजरात, राजस्थान, एमपी। इसलिए कल मैप याद करवाया था, मैंने कहा था मैप नहीं याद है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आज टाइम कम था, मैंने आपसे लिखवाया नहीं, कल पक्का मैप में लिखवाएंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने स्टेट? 8। भारत के बीचों बीच से जा रही है। नीचे का इलाका उष्ण कटिबंध में आ गया, ऊपर वाला उपोष्ण गैस का या शीतोष्ण गैस का। ताप कटिबंधों का निर्धारण होता है 0 डिग्री GMT ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर से इधर आएंगे तो भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपने पढ़ा होगा कि यूपी में नैनी नामक स्थान से ये क्या है? मिर्जापुर के पास इलाहाबाद, मिर्जापुर के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है, तो ये यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और आप की बात करी, यहाँ से होकर गुजर रही है। फिर सर हमने देखा कि कितने राज्य हैं? 5। IST 5 राज्यों से, वो 8 राज्यों से। दोनों का कटाने बिंदु कहाँ है? छत्तीसगढ़। और याद करो पूरी दुनिया का 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का कटाने बिंदु कहाँ है? गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर। ठीक है। क्योंकि IST क्या है? भारत पूर्वी गोलार्ध में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 82.5, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर चलते 4 मिनट का अंतर आ जाता है, पूर्व में तो प्लस कर देना, तो 82.5 ने 4 गुणों को होगा 330। ये तो मिनट है, घंटा में कन्वर्ट करांगा 60 काटांगा तो 5.5 घंटा। तो इंग्लैंड हूँ अपना टाइम की तो है 5.5 घंटा आ गए। अभी आपने टाइम हो गया जी, कितना बज गया? 4 बज गया। इंग्लैंड में कितना बज रहे? 11 बजे डाउ से, लगभग 11 बजे डाउ से। ऐसा ही होता है, कई बार मैच होता है ना, भारत की टीम वहां गई हुई होती है, तो अपन यहाँ वो हो जाता है, उधर चलता रहता है मामला है। और अमेरिका जस्ट अपोजिट है, अपने यहाँ है ना, अपने अमेरिका अपने जस्ट अपोजिट है, तो आपने दिन में भटके हुए रात में यही आवे। समझ गए बात? ज्यादा दूर उसी, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। तो गुरु जी और के ध्यान रखना है,
और अपन की ध्यान रखना। अब अपने क्षेत्रफल में आ जाओ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया के 8 बड़े देश के लिए ट्रिक याद रखो। रुक, क्यूबा आइए, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना। भारत का 7वां एरिया वाइज, लेकिन एरिया दो बहुत कम है, 2.4। पॉपुलेशन के हिसाब से हम सेकंड पे है, 2011 की बात है, 17.5। अब एक चीज और देखनी है, मैं थोड़ा मैप में था दिखा दियो, सुनो। मैप में देखो, मैप में आपने देखा पहला 1 नंबर पे रसिया, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे यूएसए, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे इंडिया, 8 पे अर्जेंटीना। देख रहे हो ना आप? कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं ना। अब है ना, क्योंकि एरिया से संबंधित 2 4 5 बातें और ऐसी मैं थाने बता दूं, फिर इसको अपन क्लोज करेंगे। एरिया से संबंधित तो देखो, थे मैंने बताओ कि भारत में, ये आप भारत का मैप देख रहे हो, इंडिया के अंदर एरिया वाइज प्रांत, प्रांत देखने हैं। सबसे पहले राज्य है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, बताओ कौन सा दिख रहा है? एरिया किसका ज्यादा दिख रहा है आपको? ये तो आप देख रहे हो राजस्थान, एरिया में कितने नंबर पर आ जाएगा? 1 नंबर पे। और सबसे छोटा ये देखो गोवा, तो गोवा, गोवा क्या आ जाएगा? गोवा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा राजस्थान। किसकी बात कर रहे हैं? प्रांत की बात कर रहे हैं, एरिया वाइज स्टेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। अब मैं लिख रहा हूं एरिया वाइज क्या? यूटी। एरिया वाइज यूटी सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यूटी का मतलब समझ रहे हो? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश देखने से पता लग जाएगा, मैप इसलिए तो सिखाया। कौन सा है सबसे बड़ा? कौन सा दिख रहा है? लद्दाख दिख रहा है ना, इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा, स्टेट से भी बड़ा है। तो लद्दाख एरिया वाइज क्या है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा, सबसे छोटा ये वाला क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटा है। लक्ष्य हमेशा के वे छोटो सो ही दो है, ठीक है। तो देखिए एरिया वाइज यूटी सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा यूटी कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। अब मैं बता रहा हूं पॉपुलेशन के हिसाब से, भारत में पॉपुलेशन वाइज को मतलब समझोगे थे? जनसंख्या। जनसंख्या के हिसाब से राज्य की बात करेंगे, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। अब मैं जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूं कौन सा राज्य है सबसे, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा। अरे भैया योगी जी वाला ही तो है। कितनी जनसंख्या है? कितनी है? 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। दुनिया का 5 7 देश है जगह उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कम है। बाकी अपना एक स्टेट ऐसा है कि दुनिया के कुछ देशों को छोड़ दे तो उससे भी ज्यादा एक स्टेट में जनसंख्या रह रही है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला सिक्किम। सिक्किम क्यों है सबसे, पॉपुलेशन सबसे कम क्यों है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पे कोई रहेगा क्या? पहाड़ों पर बहुत दिक्कत रहती है, घूमने के लिए 1 2 दिन जाओ, उसके बाद वहां रहना मुश्किल होता है। तो सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है, यूपी में सबसे ज्यादा। तो प्रांत के हिसाब से सबसे बड़ा पॉपुलेशन, देखो ध्यान रखना, जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा? बड़ा, सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से यूपी और सबसे कम सिक्किम। अब देखो पॉपुलेशन वाइज, अब मैं क्या बता रहा हूं? शाबाश। पॉपुलेशन के हिसाब से यूटी, यूटी भी बड़ा और छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। बताओ दिखान, यूटी केंद्र शासित प्रदेश किसके हिसाब से है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा होगी? शाबाश, पॉपुलेशन तो दिल्ली में ही ज्यादा होगी। दिल्ली में कितनी जनसंख्या है? खूब है। और सबसे कम लक्षद्वीप। तो सबसे ज्यादा दिल्ली पॉपुलेशन में, सबसे कम लक्षद्वीप। पढ़ने बाद में थे चिंतन करो, लक्षद्वीप छोटो है, चाहे पॉपुलेशन पूछ लो और चाहे एरिया पूछ लो।
जबकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली और एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल वाले दोनों इधर है, छोटे छोटे, बड़े और छोटे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का, सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या वाला दोनों इधर है, सबसे ज्यादा यूपी, सबसे कम सिक्किम। तो अपन भारत के वो विश्व के संदर्भ में देख लियो और राजस्थान भारत के राज्य भी और देख लिया, तो हमने ये पॉइंट कंप्लीट कर लिया। तो इतनी बात अपन ध्यान रखनी है। समझ गया बात के? बाकी इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से करना है। जितना थन करवा दिया बिता एकदम पकड़ के रखना है। समझ रहे हो क्या बात? कल आपसे लिखवाएंगे ये, आज मैं नहीं लिखवा पाया ना, टाइम कम था, कल लिखवाएंगे आप। कल क्या पढ़े थे हम लोग? क्या पढ़े थे? राजस्थान में क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान में क्रांतिकारी पढ़ रहे थे। आज क्रांतिकारी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? आज हम क्रांतिकारी कंप्लीट कर देंगे। आज हम क्रांतिकारी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन